मेरा मानना है कि ये बेहद आवश्यक है कि जो हालात हैं उसमें हमें अपनी ओर से कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश की जाए। ये सवाल ये भी है कि जब रफ़ाइल की बात हो रही थी तो हमने सिर्फ 36 क्यों लिए। आज अफसोस हो रहा है जो यूपीए के टाइम में नेगोशिएशन हो रहा था 128 या 126 का, आज अगर वो भी हमारे पास होता तो हमारी कैपेसिटी बहुत होती। बहरहाल ये एक स्वागत योग्य पहल है। मेरा मानना है कि एक सिंबॉलिज्म से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और जो मैं लगातार कह रहा हूँ, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कि में जिए कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं साहब। उसमें से ज़्यादातर ऐप लोग जानते नहीं थे, एक दो ऐप यूज़ में थे और वो आपके सरकार के लोग भी यूज़ कर रहे थे, चाहे वो कैम स्कैनर हो या टिकटॉक हो। तो जाहिर तौर पर हमने एक संदेश दिया है, ये सांकेतिक संदेश है। ये कूटनीतिक जो इनएडिक्वेसीज रही हैं उसका पर्याय, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि गंभीरता से जो सरकार में लोग हैं ना, वो थोड़ी गंभीरता का भी प्रदर्शन करें। सरहद पे जो हालात हैं, हमारी प्राथमिक हमारी मांग होनी चाहिए, दबाव पड़ना चाहिए कि फर्स्ट वीक अप्रैल का जो पोजीशन है वो हिंदुस्तान के लिए नॉन निगोशिएबल पोजीशन है। बाकी ऐप वैप हमने तो लगातार कहा, फिर पीएम केयर्स फंड से एक एक पैसा वापस कीजिए चाइनीज सॉसेस का, और ये देश भूखा रह करके 135 करोड़ लोग उन पैसों की भरपाई कर देंगे। सांकेतिकता से ऊपर उठ करके सोचना हमारे जैसे मुल्क के लिए ज़रूरी। इतनी सारी कहानी का लब्बो लुबाब ये है कि भारतीय रेल निजी हाथों में जा रही है। पार्लियामेंट में कई क्वेश्चन के दफ़ा जवाब में माननीय रेल मंत्री महोदय, जो कभी कोई और थे कभी कोई और, उन्होंने कहा कि नहीं, रेलवे को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय नहीं है। हम सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं, कोविड का टाइम है, नहीं तो संसद बैठती तो हम लोग फेयरवेल ऑर्गेनाइज करते इंडियन रेलवे के लिए और कहते शुभ विदा भारतीय रेल। आपने बहुत दिन आम आवाम का साथ दिया, अब आप खास बनने जा रही हैं, खास हाथों में जा रही हैं। आपको अब अगली यात्रा के लिए मुबारकबाद। लेकिन रेलवे का निजीकरण का ये पूरा का पूरा ये द्योतक है इस बात का कि हमने तय कर लिया है इस मुल्क में समृद्धि के 5 टापू रहेंगे, असमानता के महासागर की कोई चिंता नहीं है। इससे ज़्यादा आत्मनिर्भरता को संदेश नहीं मिल सकता था। देखिए, सीधी सी बात है, जिस सरकार ने ये तय कर लिया है कि हम निजी पूंजी, जिसमें वैश्विक पूंजी भी इन्वॉल्व है, अगर आप उसके हाथों आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं तो ये आत्मनिर्भरता का मॉडल तो महात्मा गांधी को पसंद नहीं आएगा साहब। ये तो मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ। आपकी सरकार है, मेजॉरिटी है, लेकिन मेजॉरिटी नेशनल एसेट्स को बाजार के हाथों बेच देने के लिए नहीं है। बहुत वर्षों में नेशनल एसेट्स क्रिएट हुए हैं। आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो इनको प्रोटेक्ट करिए, इनको, क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे निकलेंगे। ये सिर्फ ट्रेनों को प्राइवेट हाथों में देने का मसला नहीं है, इसका बहुत सारा इफेक्ट बहुत सारी चीज़ों पे पड़ेगा, नियोजन पे पड़ेगा, भाड़े पे पड़ेगा, और आम इंसान की पहुंच से बाहर की बात होगी। मैं तो सीधे तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को ये रिग्रेसिव स्टेप, इसे वापस लिया जाए। नमस्कार, मु सुप्रिया। मोर विश्वास आपन के वीडियोटी भल लागिथिबो। आमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलंतुनी। लेटेस्ट अपडेट पाई देखुथांतु ओटीवी।